दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो सामाजिक अध्ययन का टॉप 20% है डीएलएड बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम अभी बहुत सारा एग्ज़ाम बाकी है। तो जिस स्टूडेंट का भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन लोगों के लिए जो है ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें सामाजिक विज्ञान का 20 वैसे प्रश्न का बात किया गया है जो आप लोग के एग्ज़ाम में सीधे सीधे आ सकता है। तो आप लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट में भी दे सकते हैं। और जो टॉप 20% है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉप 20 में जो पहला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन का, इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया और इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 1885 में हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में। यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि इसका जो स्थापना जो किए थे उनका नाम क्या था। तो ए ह्यूम नाम था। क्या नाम था? ए ह्यूम। आप लोग आवाज़ समझ सकते हैं, मतलब सुन करके आप लोग उसका नाम याद रख सकते हैं। ए ह्यूम नाम था। और इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये भी याद रखेंगे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और भी याद रखना, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। ठीक है, तो इतना सारा याद रख लेंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1885 में। कांग्रेस का स्थापना मुंबई में यानी बम्बई में 1885 में हुआ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए, क्वेश्चन बोला गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो आप लोग बता सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। लोग सबको याद ही होगा, सहारा रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी एक हो जाएगा इसका आंसर, सहारा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखो, क्वेश्चन को कभी कभी ना थोड़ा अलग ही टाइप से पूछ देता है, तो आपको फंसना नहीं उसमें। भारत सरकार की मोहर क्या है? देखो, यहाँ पे जो बोला गया भारत सरकार की मोहर क्या, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के राज्य चिन्ह क्या है। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तो भारत सरकार का राज्य चिन्ह तो आपको पता है, ये जो शेर वाला जो रहता है, शेर वाला नहीं देखे हैं, शेर वाला रहता है, 4 गो शेर रहता है ऐसे, तो वही बोला गया। तो वो प्रतीक किस चीज़ का है और कहाँ से लिया गया, तो ये भी बताया था। तो देखिए, यहाँ भारत सरकार की जो मोहर है, राज्य चिन्ह, वो है शक्ति के प्रतीक, खड़े हुए शेरों की तस्वीर। यहाँ से ध्यान समझेंगे, ये शक्ति के प्रतीक है जिसमें शेर खड़े हुए हैं। दूसरा बात कि ये लिया कहाँ से गया, तो सारनाथ से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। तो ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। तो जो अशोक स्तंभ भी बोला जाता है उसको, तो शक्ति के प्रतीक है जो शेर खड़े हुए तस्वीर में। ठीक ना, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, भारत का राज्य चिन्ह है वो। अगला क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर ध्यान से देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है। यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका तटरेखा सबसे लंबा है। तो ऑप्शन ए में दिया तमिलनाडु और कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, भारत का गुजरात राज्य ऐसा है जिसका जो तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला कौन सा राज्य है जिसका तटरेखा सबसे लंबा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? गुजरात। समझ में आ गया। अगला उसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और थर्ड पार्ट का जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जो थे वो किसके संस्थापक थे। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है? आर्य समाज। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो ये याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती याद रखेंगे सारे स्टूडेंट। तो ये किस चीज़ के संस्थापक थे? आर्य समाज के। दूसरा ब्रह्म समाज, तो इसका सही आंसर ब्रह्म समाज ही होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय किए थे। ठीक है, 1828 में। ये भी याद रख सकते हो, राजा राम मोहन राय जो है किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज का। तीसरा है प्रार्थना समाज, और एक है शायद प्रार्थना समाज का जो है ज्योतिबा फूले शायद किए थे, और एक है रामकृष्ण मिशन, तो इसका स्वामी विवेकानंद किए थे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे आप लोग। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट जो 2 ऑप्शन है इसको दिमाग में रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज का स्थापना तो दयानंद सरस्वती, और राजा राम मोहन राय क्या किया? तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया। तो इसको याद रखेंगे, इसका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग को याद ही होगा। क्वेश्चन है कि भारत की पहली विद्युत रेल जिसका नाम क्या है? डेक्कन क्यून। ये भी याद रख सकते हो कि भारत की पहली विद्युत रेल जो उसका नाम क्या है? डेक्कन क्यून।
किनके बीच चलाई गई थी, ठीक है। तो ये 1930 में चलाया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये 1930 में चलाया गया था। तो आपको ये चीज़ पता होगा, यहाँ बोला कि भारत की पहली विद्युत रेल, तो भारत की पहली रेल कब चला, कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, किनके बीच, तो ये तो पता होगा ना कि मुंबई और थाने के बीच, सॉरी वो मुंबई और थाने के बीच चलाया गया था पहली रेल। और ये जो डेक्कन क्वीन है, जो भारत की प्रथम विद्युत रेल था, ये मुंबई और पुणे के बीच चलाया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर 3 हो जाएगा सही। डेक्कन क्वीन रेल जो है भारत का प्रथम विद्युत रेल है और ये मुंबई और पुणे के बीच चलाया गया था, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, 1930 में। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड पार्ट का जो एग्जाम हाल फिलहाल में हुआ है। बोला है क्या, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी है, इन तुगलक वंश का स्थापना कौन किया था भारत में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख सकते हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, ये याद रखेंगे। दूसरा हो जाएगा इसका सही आंसर गयासुद्दीन तुगलक। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी, तो गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बना था, मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 78 नंबर देखिए, ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। क्वेश्चन बोला गया है कि बोध गया, जो बिहार में बोध गया, तो बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्यों है, तो आप सबको पता है कि बोध गया क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। बिल्कुल क्या ये गलत है, गौतम बुद्ध यहाँ तो पैदा नहीं, तो लुम्बिनी में जन्म लिए थे। दूसरा ऑप्शन क्या बताया गया है, दूसरा ऑप्शन में बोला है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, यही सही उत्तर है, ठीक है। बौद्ध गया में ही गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए गया जो है बौद्ध गया के नाम से प्रसिद्ध है। इसको याद रखेंगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बौद्ध गया में, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन, ये और इजी क्वेश्चन है, आप लोग कांग्रेस अधिवेशन से याद रख सकते हैं। यहाँ भी पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया, मतलब अध्यक्षता किया था, तो 1922 के गया अधिवेशन, 1923 के दिल्ली अधिवेशन, या 1924 के बेलगाम अधिवेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1924 के बेलग्राम अधिवेशन, जो केरल में पड़ता है ना। बेलग्राम अधिवेशन कहाँ हुआ था, केरल में। और एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे कौन, गांधी जी, वो 1924 में बने थे बेलग्राम का। तो आपको सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो 1924 में, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। इसका आंसर सही 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 80 नंबर क्या पूछा गया, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो ये चीज़ दिमाग में रखो, दूसरे विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1939 से 1945 तक युद्ध हुआ था। तो बोला जा रहा है उसमें अमेरिका कब भाग लिया था, अमेरिका उसमें कब भाग लिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1941 में। कब भाग लिया था, 1941 में, 2 वर्ष के बाद अमेरिका उसमें भाग लिया था, 1941 में। याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो रूजवेल्ट थे, क्या नाम था उसका, रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और दूसरे विश्व युद्ध में 1941 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बहुत हल्का क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने ... वर्ष में भारत के समुद्री माँ की खोज की थी। यानी सीधे सीधे यहाँ से ये भी आप बोल सकते हो कि भारत का खोज सर्वप्रथम कब, मतलब भारत का खोज कब किया गया था, ठीक है, वास्को डी गामा द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर क्या बता सकते हो, 1498। तो ये याद रखेंगे, 1498 में जो है क्या किया गया था, भारत का खोज किया गया था, ये याद रखेंगे, 1498, ठीक ना। चलो तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 82 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। 82 नंबर क्वेश्चन और इजी है। क्वेश्चन बोला गया है कि राज्यसभा के सदस्य ... मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाते हैं। राज्यसभा का जो सदस्य चुना जाता है वो कैसे चुना जाता है, मतलब वो उसका जो वोटिंग का जो है क्या प्रक्रिया, किस सिस्टम के द्वारा होता है ऐसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एकल अहस्तांतरीय जो है पद्धति है, जिस पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य को चुना जाता है, ठीक है। एकल अहस्तांतरणीय जो ये पद्धति है, इसी पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य को चुना जाता है। तो ये याद रखेंगे, एकल अहस्तांतरणीय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 83 नंबर पे चलते हैं, ध्यान सुनिए। देखिए सब राज्य का जो है कुछ कुछ नृत्य होता है, ठीक है, जो फेमस होता है। तो ये बोला है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य यानी डांस स्वरूपों को मान्यता दी गई है। तो कितने नृत्य को जो भारत सरकार या बोलेंगे भारतीय संविधान में जो है मान्यता दिया गया है।
तो 15, 8, 5 या फिर 12। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 नृत्य को जो है भारत के जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, उसको जो है मान्यता दिया गया। कितने? 8 नृत्य को, 8 डांस को। ठीक है, तो इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, सार्क का आप लोग नाम सुने ही हो। तो सार्क देखो, दक्षिण एशियाई क्षेत्र और दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो सबसे पहले कि सार्क का जो मुख्यालय वो कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका में। ठीक है, सार्क का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, मतलब पहला सम्मेलन वहीं हुआ था। ठीक है, ढाका में। और बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो क्या है? टका है। तो ये भी याद रख सकते हैं, बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा टका। और क्वेश्चन है कि जब पहली बार जो इसका स्थापना, जब सार्क का स्थापना हुआ था, तो भारत के कौन सा प्रधानमंत्री उसमें भाग लिए थे? तो देखो, इसका स्थापना जो है ना 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। तो ऐसे दिमाग लगा सकते 1985 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1985 में? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, राजीव गांधी ही सार्क के स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ पे भाग लिए थे उसमें। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, पैटो एक खेल है। ठीक है, पैटो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो पैटो खेल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखो, पैटो का संबंध अर्जेंटीना से, और अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है देखने, 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ईजी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खगोल भौतिकविद ने साहा समीकरण विकसित किया था, जो तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति का वर्णन करता है? ये जो ऐसे दिमाग में रखते हो, साहा समीकरण है। ठीक है, साहा समीकरण, जैसे न्यूलैंड्स या कोई भी जो अपना सिद्धांत देता है, तो जैसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, तो उसी तरह से साहा समीकरण जो है ये कौन दिए हैं, कौन इसका प्रतिपादन किए हैं? तो वही आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? तो ऑप्शन में मेघनाथ, सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर, बीरबल सानी या पीसी महालनोबिस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेघनाथ। क्या हो जाएगा? मेघनाथ इसका सही जवाब हो जाएगा। साहा समीकरण दिए, कौन सा? साहा समीकरण कौन दिए? तो मेघनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, 87 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको विश्व बैंक शायद बोला गया। तो विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, कहाँ स्थित है विश्व बैंक यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी। याद रखो, कहाँ? ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। याद रखेंगे सारे स्टूडेंट। ठीक है, और अमेरिका का राजधानी भी वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है 88 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। 88 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जेलेपला, नाथुला, जोजिला और पटकई निम्नलिखित में से किसके नाम है? ये जो नाम सब जो बताया गया, जेलेपला, नाथुला, जोजिला, सब ये सब किस चीज़ का नाम है? तो हिमालय में जो दर्रे है, रास्ता बोला जाता है उसको, हिमालय में औषधीय पौधे जो है, या हिमालय में सक्रिय ज्वालामुखी, या हिमालय प्रवाहित नदियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय में जो दर्रे है, रास्ता जो बताया गया। तो हिमालय के जो दर्रे है, उस कुछ दर्रे का नाम है जेलेपला, नाथुला, जोजिला, ये सब हिमालय के दर्रे का नाम है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है कि भारत के किस संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के ... अनुच्छेद में निर्धारित निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप योजना आयोग की स्थापना की गई? तो इस क्वेश्चन को सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है या हुआ था? ठीक है, तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। ये भी याद रख सकते हैं, 1950 में किया गया था। तो योजना आयोग का गठन जो है अनुच्छेद के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 39 के तहत। अनुच्छेद 39 के तहत, ये याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 39 के तहत योजना आयोग का गठन किया गया था। ये याद रखना, 1950 में योजना आयोग का गठन अनुच्छेद 39 के तहत किया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो आज का है इस वीडियो में, बम्बई शेयर बाजार, BSE, बम्बई शेयर बाजार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बम्बई शेयर बाजार किस वर्ष स्थापित हुआ था? बम्बई शेयर बाजार का स्थापना कब हुआ था? 1975, 1953, 1959 या 1875? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1875 में। तो ये याद रखेंगे, 1875 में बम्बई शेयर बाजार का स्थापना किया गया था। कब? 1875 में बम्बई शेयर बाजार का स्थापना किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोशिश करेंगे हम कि आप लोग को और भी वीडियो इसका बता दें, और भी वीडियो में और क्वेश्चन सब बताएं। तो आप लोग यदि लाइव क्लास इसका करना चाहते हो तो आप लोग एक बार कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।